चलिए, यूपीएसएससी से जुड़ी कुछ बहुत ही ज़रूरी और लेटेस्ट अपडेट्स पर नज़र डालते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी एक ठोस विश्लेषण पर आधारित है। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। विश्वसनीयता के प्रमाण से लेकर आने वाले विज्ञापनों, पीईटी कॉमन कट ऑफ और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहली बात, विश्वसनीयता। मतलब आगे जो भी जानकारी दी जाएगी उस पर आखिर भरोसा क्यों किया जाए। चलिए पहले इसे ही देख लेते हैं। देखिए, सबूत के तौर पर हमारी पिछली भविष्यवाणियों की सटीकता को ही लेते हैं। आई टेस्टिंग ऑफिसर के लिए जो कट ऑफ हमने 40 ± 2 बताया था, असल कट ऑफ 42.5 पर आया। मतलब बिल्कुल हमारी बताई हुई रेंज के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 1 महीने पहले ही हमने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संभावना जताई थी, और अब खबर ये है कि कमीशन भी इसी दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, आने वाले विज्ञापन और रिजल्ट्स। देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो सवाल ये है कि अगली भर्ती कौन सी होगी। देखिए, जो जानकारी अभी मिल रही है उसके हिसाब से अगला बड़ा विज्ञापन या तो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट मतलब एजीटीए का हो सकता है, या फिर लोअर पीसीएस का। तो जो भी इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और तेज कर। अब बात करते हैं ऑडिटर के 530 पदों के रिजल्ट की। तो अपडेट ये है कि कमीशन में इस पर काफी तेजी से काम चल रहा है। इसका मतलब है कि हम जल्द ही कोई घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे विश्लेषण के हिसाब से ऑडिटर पद के लिए जो कट ऑफ है वो 55 के आसपास रहने की उम्मीद है। हाँ, इसमें 2 नंबर ऊपर या नीचे का मार्जिन लेकर चलना होगा। तो अगर किसी का स्कोर इस रेंज में है तो उम्मीदें बनी हुई हैं। अब एक बहुत ही खास सुझाव पर बात करते हैं। एक ऐसी रणनीति जो कई अभ्यर्थियों के लिए, कहना गलत नहीं होगा कि एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। जरा इस संभावना के बारे में सोचिए। क्या ऐसा हो सकता है कि एडीओ सहकारिता और एडीओ खादी की भर्तियों को आपस में मिला दिया जाए? अब सवाल है क्यों? तो अगर इन दोनों पदों के लिए जो योग्यताएं चाहिए उन पर एक नज़र डालें तो वो बिल्कुल एक जैसी हैं। एडीओ सहकारिता और एडीओ 2 खादी दोनों के लिए कृषि, कॉमर्स या अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर अभ्यर्थी इन पदों को मिलाने का अनुरोध करें तो ये भर्ती 606 पदों की एक बहुत बड़ी भर्ती बन जाएगी। और जाहिर सी बात है, पद ज़्यादा होंगे तो सिलेक्शन के मौके भी अपने आप बढ़ जाएंगे। चलिए अब फटाफट 2 और ज़रूरी परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट्स देख लेते हैं। एक है लेखपाल और दूसरी टीजीटी पीजीटी। जो लोग लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अपडेट ये है कि मुख्य परीक्षा अब पंचायत चुनाव के बाद ही होने की संभावना है, मतलब शायद अप्रैल के बाद। तो तैयारी के लिए अभी और समय मिल सकता है। उधर शिक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ी मांग उठ रही है। टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर छात्र ये चाहते हैं कि पुराने विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए और एक बिल्कुल नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। और अब आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर जो यूपीएसएससी के लगभग हर अभ्यर्थी से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है, और वो है पेट में एक कॉमन कट ऑफ की मांग। देखिए, पेट में एक कॉमन कट ऑफ की मांग अब सिर्फ छात्रों की मांग नहीं रही है। ये मुद्दा अब काफी जोर पकड़ चुका है। यहां तक कि कई सांसद और विधायक भी इसके समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठियां भी लिखी हैं। इन सभी चिट्ठियों का जो सार है वो यही है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए पीईटी में एक कॉमन कट ऑफ लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो ये सारी बातें हमें आखिर में उसी एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं जो पूरे यूपीएसएससी अभ्यर्थी समुदाय के लिए बहुत मायने रखता है। क्या पेट में एक कॉमन कट ऑफ होना चाहिए?